सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा शुभाशीष। जैसा कि आपको विदित है कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नानक देव निबंध का अवलोकन कर रहे हैं। तो आज हम गुरु नानक देव के द्वितीय खंड का अवलोकन करेंगे। तो देखें द्वितीय खंड ख। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमाना, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समस्त चित्त आह्लाद का अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह आह्लाद प्रकट करते हैं। इस गद्यखंड के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक प्रख्यात निबंधकार आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देखें कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि गुरु जो है वो परमेश्वर का रूप होता है। गुरु परमेश्वर स्वरूप होता है। कई साहित्यकारों ने, लेखकों ने अपनी कविताओं और अपनी रचनाओं में इस बात का जिक्र किया है कि गुरु परमेश्वर का रूप होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कह रहे हैं कि गुरु परमेश्वर का रूप होता है, परमेश्वर स्वरूप होता है। उनके प्रकट होने का कोई निश्चित दिन अथवा कोई निश्चित समय नहीं होता। गुरु के प्रकट होने का कोई निश्चित दिन अथवा कोई निश्चित समय नहीं होता। जिस समय भी उस गुरु का हृदय में दर्शन हो जाए, वही हमारे लिए शुभ होता है। जिस दिन जिस समय गुरु का हमारे हृदय में दर्शन हो जाए, वही हमारे लिए शुभ होता है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। वही हमारे लिए शुभ होता है, वही उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। वह एक ही क्षण आनंद विभोर कर देने वाला होता है। मन को उल्लास से भरने के लिए वह एक ही क्षण पर्याप्त होता है। नमो नमो भव जयमानम, इसका तात्पर्य है कि हे गुरु, तुम प्रति क्षण प्रतिपल आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। तुम प्रतिपल प्रति क्षण आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। अर्थात गुरु का जब भी हमारे अंतर मन में दर्शन हो जाए, तो वह हमारे लिए बहुत ही नई बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। वह क्षण हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ही कीमती होता है। उस क्षण को हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखें कि लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरद काल की यह तिथि किसकी याद कराती रही। तो आपके उपयुक्त गद्यखंड में ही उसका उत्तर दिया हुआ है कि शरद काल की यह तिथि उस महामानव गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। उत्सव का क्षण कौन सा होता है? जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए। गद्यखंड की प्रथम पंक्ति देखें कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है,
शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? तो शरद पूर्णिमा महामानव गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। इस गद्य खंड के नीचे दिए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर अब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। शेष अगले गद्य खंड की व्याख्या हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।